बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनाज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी चीज़। और ये देख रहे हैं आप कितनी छोटी छोटी सी कैरियाँ मेरे पास। एक्चुअली कल आंधी चली है तो ये जो हमारे साथ एक दरख्त है उससे बहुत बहुत ज़्यादा तादाद में ये कैरियाँ गिर गई हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि सनाज़ मेन्यू में हम कोई भी चीज़ हम ज़ाया नहीं होने देते, हर चीज़ का ना कोई इस्तेमाल और हल निकाल ही लेते हैं। तो मैं इसका क्या बनाने लगी हूँ, वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि मैं इन छोटी छोटी मासूम सी कैरियों की क्या रेसिपी तैयार करती हूँ। इनको पानी में डिप करके रख दिया था, तकरीबन 2 दफ़ा मैंने इनका पानी चेंज किया है ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। अब ये सारी कैरियाँ हम इसमें एक पैन में डाल देंगे। ये इतनी छोटी छोटी सी, इतनी मासूम मासूम सी हैं कि इनको अगर हमने छीला तो इनके अंदर से कुछ भी नहीं निकलेगा। तो हम फिर भी इनका कुछ ना कुछ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पके हुए आम से ज़्यादा कच्चा आम फ़ायदेमंद होता है। इसका छिलका, इसकी गुठली, हर एक चीज़ में बेपनाह फ़ायदियत है। और ख़ास तौर पे आजकल जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है और इंतहा की गर्मी पड़ रही है, तो उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये सारी कैरियाँ डूब जाएँ। देखें जी व्यूअर्स, हमने पैन चूल्हे पे रख दिया। 15 से 20 मिनट इनको हम पकने देंगे तो फिर हम आपको बताते हैं कि इनका हमने क्या करना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाया था और ये देखें अब थोड़ा सा इनमें पानी रह गया। इस पानी को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। देखें ये ठंडे हो गए हुए, इसको अब हम थोड़े नरम कर लेंगे। अब ये ऊपर से ये जो इनकी डंडी वाला हिस्सा था ये उतारेंगे और इसके अंदर जितना भी पल्प है वो बाहर निकाल लेंगे। ये देखें गुठली इसकी दूर जाके गिरी है। देखें इसकी गुठली अलग कर लेंगे और ये जो पल्प है इसको अलग कर लेंगे अच्छी तरह। इसके अंदर से सारा पल्प हम निकाल लेंगे। पल्प जो है सारा अंदर गल चुका हुआ है, सॉफ्ट हो चुका हुआ है। इसी तरह सारे मैंगोज में से हम पल्प निकाल लेंगे। जब तक हम इसका पल्प अलग करें, गुड तक अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप दुनिया के कौन से कोने से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं बल्कि अपनी फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर करते हैं, उन इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं कि मेरे भी दिल से उनसे। ये देखें जी व्यूअर्स, हमने सारा पल्प, गुठली और छिलकों से अलग कर लिया हुआ। ये देखें सारा कुछ हमने क्लीन कर लिया हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी गुठली में बड़ी अफादियत है, कुछ लोग कहते हैं इसके छिलके में बहुत अफादियत है। तो हमने देखें इसको पका के इसके छिलके, गुठलियाँ, हर चीज़ की अफादियत जो है अभी हमने ज़ाया नहीं की, वो सारी अफादियत इस पानी में है जो कि हमारे आमों के अंदर बच गया था। ये पानी हमने अलग कर लिया है। इसको मैंने छान लिया एक दफ़ा क्योंकि वो पकने से ना ऊपर वाइट वाइट वो झाग सी आ जाती है, वो मैंने अलग कर लिया। देख, और ये सारा पल्प मैंने अलग कर लिया। ये आप देख सकते हैं ये ज़्यादा स्मूथ नहीं है, थोड़ा मैं ब्लेंडर में ज़रा अच्छी तरह स्मूथ कर लेती हूँ। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारा जो मैंगो का पल्प था बिल्कुल स्मूथ सा हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया और ये गाढ़ा है बहुत ज़्यादा। और ये देखें एक प्याली के करीबी इसका वो जो पानी था बचा हुआ वो है हमारे पास। और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे चीनी का। चीनी हम कितनी इस्तेमाल करेंगे, तो आइए हम अब चूल्हे की जानिब चलते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, वही वाला पैन हमने दोबारा से धो के चूल्हे पे रख दिया है। इसमें हम ये जो इसका बचा हुआ पानी था ये ऐड करेंगे। ये जो हमारे पास पल्प था ये भी ऐड कर देंगे। हमारा काफ़ी गाढ़ा था इसलिए हम नाप के इसमें 2 प्याली पानी और ऐड करेंगे। इसको पानी के साथ हम अच्छी तरह ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते थे, लेकिन आपके सामने सारा मिक्सिंग वगैरह कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें कौन सी चीज़ किस मिकदार में शामिल करनी है। हम इसमें यही वाली जो प्याली है ना, जो हमने एक भर के पल्प की डाली है, यही सेम प्याली से हमने नाप के इसमें 3 प्याली चीनी के डाल दिए हैं। इसमें डाल दिए अच्छी तरह से। इसको अब हम मिक्स करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी कोई ऐड कर सकते हैं। आपको ग्रीन पसंद है, येलो पसंद है, आप वो अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं इसको किसी भी कलर और केमिकल के बिना तैयार कर रही हूँ। आजकल बाज़ार में जो मशरूब मिलते हैं वो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कलर, फ्लेवर्स और केमिकल वगैरह ऐड किए जाते हैं। वो सिर्फ एक फ़ैशन है और सेहत के लिए वो फ़ायदेमंद होने की बजाय बहुत नुकसानदेह है। तो आप लोग घर में इसी तरह फ्रेश मशरूब तैयार करें। इस तरह गाढ़ा गाढ़ा सा हमने इसका लिक्विड तैयार कर लेना है। ये कोई नई रेसिपी नहीं है, कि नानी दादियों के ज़माने की रेसिपी है।
पुराने वक्तों में जब एसी, कूलर, पंखे वगैरह नहीं हुआ करते थे तो गांव में लोग सायादार दरख्तों के नीचे बैठ के अपनी दोपहरें गुजारते थे और इस तरह के ही सादे मशरूब थे जो कि ना सिर्फ उन्हें ताजगी का एहसास दिलाते थे, लू से बचाते थे, बल्कि गर्मी के एहसास को भी इस तरह के मशरूब बहुत कम कर देते हैं। तो आप भी बाज़ार के बने मसनूई मशरूबात से परहेज़ करें और घर में ये सादे से सिंपल से मशरूब बना अपने आप को गर्मी के मुज़र असरात से बचाएं। तो ये देखें हमारा माशाल्लाह कितना अच्छा कैरी का शरबत तैयार हो चुका है। वीडियो को आपने अभी भी छोड़ के नहीं जाना, ये सिर्फ रेसिपी यहीं तक एंड नहीं होती। अभी हम इसको सर्व करने का और मशरूब तैयार करने का भी आपको तरीका बताएंगे। ठंडा करके आप ड्रश बोतल में डाल के रख लें और तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए ये आपका मशरूब तैयार हो गया। तो इसको हमने पीने के लिए किस तरह तैयार करना है तो वो भी हम आपको बताते हैं, ये बस ठंडा हो जाए। एक और बात बताना मैं आपको भूल गई थी कि मैंने इसमें 3 प्याली चीनी ऐड की है, क्योंकि मेरे आम बहुत ज़्यादा खट्टे थे, इसलिए मुझे इसमें 3 प्याली चीनी ऐड करनी पड़ी है। आप पहले 2 प्याली ऐड करके देखें, अगर आपको ये ज़्यादा खट्टा लगे तो इसमें आप तीसरी प्याली भी ऐड करें चीनी की, वरना 2 प्याली ही नॉर्मली काफ़ी होती है। देखें कुदरती इसका माशाल्लाह नेचुरल कलर है और कितना प्यारा लेमन कलर आया। तो ये देखें माशाल्लाह एक ड्राई बोतल में डाल के इसको फ्रिज में रख दिया और बाकी जो है उससे मैं ये 4 गिलास शरबत तैयार करूँगी। ये देखें जो हमने तैयार किया था ये डालेंगे। चीनी हमने इसमें ज़्यादा डाली हुई है, हमें मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास पुदीने के पत्ते हैं, थोड़े से ये पत्ते मैंने पानी में डिप करके रखे थे, इनको डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें काला नमक डालेंगे, पानी डालेंगे। अभी हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बाकी बाद में डाल लेंगे और इसको हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें हमारा शरबत जो है ब्लेंड हो चुका है, ये तैयार हो गया। अब हम इनको गिलासों में डालते हैं। गिलास ले लिए हमने इस तरह, इस पर ये देखें गीला किनारा करके, तो मैंने इस पर थोड़ी सी चीनी लगा दी है, इससे बड़ी अच्छी लुक आती है इसकी। बर्फ़ डालेंगे, अपना ड्रिंक तैयार किया है, ये हम इसमें सर्व कर देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप इसको छान भी सकते हैं, लेकिन मैंने छाना नहीं है ताकि पुदीने की सारी तासीर जो है वो हमें मिले। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा हेल्दी रिफ़्रेशिंग कैरी का शरबत तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है कि लुक चेक करें और इसका टेस्ट भी मैंने चेक किया है। बहुत ही हेल्दी और रिफ़्रेशिंग ये ड्रिंक है। फैटी लिवर वालों के लिए ये बेस्ट ड्रिंक है। ये इससे आपको बहुत जल्दी अफाका होगा। एक और तरीके से भी आप ये शरबत बना सकते हैं। ये देखें इसमें हम गिलासों में सबसे पहले तो बर्फ़ डालेंगे, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब ये जो हमने शरबत तैयार किया हुआ था ये डालेंगे। बस फैटी लीवर वाले जो हैं वो इसमें चीनी का इस्तेमाल कम करें। जिस तरह हमने 2 कप इसमें चीनी डाली है, तो आप इसमें 1 कप सिर्फ चीनी डालें। थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें काला नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च इसमें बहुत ही फ़ायदा देती है। लीमू भी आप इसमें निचोड़ सकते हैं, लेकिन मेरी कैरी पहले काफ़ी खट्टी थी, इसलिए मैं इसमें लीमू नहीं डाल रही। तो जस्ट बस ऐसे हमने पानी इसमें मिक्स करना है और ये मज़ेदार सा हमारा कैरी का शरबत तैयार है। देखिए माशाल्लाह लुक इसकी चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई है। अपना कुदरती जायका है, कुदरती कलर है और आपको पता है नेचुरल चीज़ जो होती है उससे अच्छा तो कुछ और है ही नहीं। देखिए माशाल्लाह मैं इसे चेक करती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ऐसा प्यारा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।